नमस्ते सभी को। स्वामी न्यूज़ के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज के इस सत्र को हम प्रारंभ कर रहे हैं। आज के सत्र में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने मन को नियंत्रित करें, कैसे हम अपने मन को कंट्रोल करें, हाउ टू कंट्रोल द माइंड। प्राणायाम कौन से हैं? महर्षि पतंजलि जी ने चित्त की वृत्तियों को यानी कि मन की में आने वाली उठने वाली वृत्तियों को शांत करने के लिए कौन से प्राणायाम बताए हैं, जो हमारे साधना की दृष्टि से भी बहुत आवश्यक हैं। उसके अतिरिक्त हमारे शारीरिक और मानसिक विकास के लिए, उत्थान के लिए भी बहुत आवश्यक हैं। तो आइए मंत्र पाठ के साथ प्रारंभ करते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। आज के कार्यक्रम में हम एक प्रार्थना और 2 प्राणायाम का शिक्षण देखेंगे। क्या है, कौन कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं जो हमारे मन को नियंत्रित करती है और तत्काल कर देती है। तत्काल महर्षि पतंजलि जी ने योग दर्शन के द्वितीय पाद में जहाँ प्राणायाम का प्रकरण है वहाँ पर 4 प्राणायाम बताए गए हैं। पहला बाह्य प्राणायाम है, बाह्य वृत्ति प्राणायाम कहते हैं इसको। बाह्य विषय प्राणायाम है। हमारे दर्शक लाइव बने हुए हैं, सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। दूसरा प्राणायाम है अभ्यंतर वृत्ति। तीसरा प्राणायाम है स्तंभ वृत्ति और चौथा प्राणायाम है बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी। ये चारों ही मन को तत्काल नियंत्रित करने वाले मुख्य प्राणायाम है। साधना की दृष्टिकोण से भी यही है और मन की अशुद्धि को दूर करने के लिए भी यही है। महर्षि पतंजलि जी किसी प्रकार के कपालभाति और अनुलोम विलोम का विधान नहीं करते हैं, वे तो हठ योग की क्रियाएं मात्र हैं। शैलेंद्र जी जारवाल, ऋतु जी, कशिश जी, गौतम जी, आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो ये 4 प्रकार के प्राणायाम, इन चारों ही प्राणायामों में कैसी कैसी बातें की गई हैं। तो 2 आज देख लेते हैं प्राणायाम, 2 कल देखेंगे और एक प्रार्थना देखते हैं जो मन को पवित्र भावों से हृदय में भर देती है, पवित्र भावों को। तो आइए प्रार्थना के साथ में आज के इस कार्यक्रम में 2 चरणों को, यानी कि पहला चरण प्रार्थना का है। रोज हमें प्रातः काल किन शब्दों से प्रार्थना शुरू करनी चाहिए, कैसे हमें सुबह प्रारंभ करनी चाहिए, वो सुबह जो है वेद के मंत्रों के अर्थों के साथ में अगर हम करेंगे तो और अधिक अच्छी होगी। तो जो सुबह वेद मंत्रों के अर्थों के और भावों के साथ में प्रारंभ होगी, निश्चित रूप से पूरे ही दिन में आपके अंतःकरण में शुद्ध भाव और शुभ विचारों का आधान बना रहेगा, तो जीवन बहुत पवित्रता से निकलेगा। मंत्र पाठ का जो अर्थ होता है, उस अर्थ की गीतिका है, उस गीतिका को मैं यहां से बोल रहा हूं, गुनगुना रहा हूं। तव वंदन हे ओम करें हम, तव पूजन हे ओम करें हम, तव आश्रय की छाया पाकर शीतल सुख उपभोग करें हम, तव वंदन हे ओम करें हम, पाप शैल को तोड़ गिरावे वेदाध्यायिक शीश धरे हम, तव वंदन हे ओम करें हम, राग द्वेष को दूर भगा कर प्रेम मंत्र का पाठ पढ़ें हम, प्रेम
मंत्र का पाठ पढ़ें हम, तब वंदन हे ओम करें हम। फूले ऋषिवर की फुलवारी, विद्या मधु का पान करें हम, विद्या मधु का पान करें हम, तब वंदन हे ओम करें हम, तब पूजन हे ओम करें हम। ओम शांति शांति शांति। ऐसी हो हमारी सुबह, ऐसे शुद्ध भावों से हो हमारी सुबह, हमारा अंतःकरण बहुत पवित्र और आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। अब हम प्राणायाम को जानते कि महर्षि पतंजलि जी ने 4 प्राणायाम जो बताए, उनमें से 2 प्राणायाम ऐसे कौन से हैं जो हमारे मन को तत्काल ही वश में कर देंगे, नियंत्रित कर देंगे, आपके कंट्रोल में ला देंगे अपने मन को। श्वास को थोड़ा सा भरेंगे। पहला प्राणायाम बाह्य वृत्ति प्राणायाम सीख रहे हैं, तो श्वास को थोड़ा सा भरेंगे और पूरे श्वास को नासिका के दोनों छिद्रों से वमन के वेग की भांति बाहर छोड़ देंगे और बाहर ही रोक कर रखेंगे। और जब बाहर इसको रोक देंगे तो आंखें कोमलता से बंद कर लेंगे और गुदा द्वार को संकुचित करेंगे। एनस पार्ट को आप अंदर खींचें, लॉक लगाएं। मूत्रेंद्र, मल और मूत्र के द्वारों को भीतर खींच कर रखें, संकुचित करके रखें और आंखें बंद करके रखें। पेट को अंदर चिपकाएं। पूरा जब श्वास हमने बाहर निकाल दिया तो बाहर ही रोक कर रखें। मलमूत्र के द्वार को भीतर खींचें और उदर को अंदर पीठ से चिपकाने का प्रयास करें और ठोड़ी को कंठकूप से लगाने का प्रयास करें। ये 3 बंद हैं, पहला मूल बंद, दूसरा उड्डयन बंद, तीसरा जालंधर बंद। क्षमता के अनुसार रोकें, फिर धीरे धीरे इन बंदों को छोड़कर तीनों जगह के लॉक्स को खोल करके और श्वास को धीरे धीरे भर लेंगे। एक बाह्य वृत्ति प्राणायाम हुआ। दूसरे बाह्य वृत्ति प्राणायाम को फिर से देख लेते हैं, कर लेते हैं, 3 बार कर लेते हैं इसको। श्वास थोड़ा सा भरें, पूरे श्वास को बाहर, पहला बंद मूल बंद, मलमूत्र के द्वार को खींचें, गुदा इंद्री को खींचें, संकुचित करें, पेट को अंदर दबाएं, अंदर खींचें, चिपका देंगे पीठ से। जिसका जितना लगता है उतना तो लगाओ। ठोड़ी को यहां कंठकूप से लगा देंगे, ऐसे। यहां गड्ढा है, इसको कंठकूप कहते हैं, गले के पास का कुआं। यथा सामर्थ्य रोके, तीनों बंदों को छोड़कर श्वास को भरने में। इस तरह से बाह्य वृत्ति प्राणायाम हुआ। एक बार और करते हैं, ये 2 बार आपको समझाने के साथ किया और तीसरी बार बिल्कुल शांत होकर के सभी करेंगे। हमारे साथ लाइव दर्शकों में खूब सारे लोग बने रहते हैं और प्रतिदिन योगाभ्यास करते भी हैं। श्वास बाहर छोड़े, बाहर रोके, तीनों बंद लगा लेंगे बारी बारी से। आंखें बंद, भीतर ही भीतर ओम का उच्चारण करें।
परमात्मा सर्वरक्षक है, ऐसे विचार को बनाए। इससे होता क्या है, जब श्वास रुक जाती है, प्राण रुक जाते हैं, तो वृत्तियां आना बंद हो जाती हैं, यानी विचार भीतर अंदर आना बंद हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से आपका मन नियंत्रित होने लगता है। तो ये मन नियंत्रित करने के साधन है, जिसमें पहला प्राणायाम है बाह्य वृत्ति, दूसरा प्राणायाम है अभ्यंतर वृत्ति, उसको भी हम कर लेते, सीख लेते हैं। तो 3 बार अपन ने बाह्य वृत्ति प्राणायाम को किया, और ये सत्य कहता हूं, जब भी मन विचलित होने लगे, जब मन में दुष्ट विचार उठने लगे अथवा मन अशांत होने लगे, तो आपको कुछ भी नहीं देखना, बाह्य प्राणायाम कर लेना। अगर तुरंत भोजन किया है तो उड्डयन बंद, यानी कि पेट को अंदर मत लगाना, बाकी दोनों बंद लगा देना, मूल बंद लगा देना और जालंधर बंद लगा देना। ये दोनों भी लगा करके तत्काल 3 बार पूरी सत्यनिष्ठा से आंखें बंद करके विधि पूर्वक करेंगे, तो आपका मन 5 मिनट के अंदर अंदर ऐसा कंट्रोल हो जाएगा। दूसरा प्राणायाम जिसको हम अभ्यंतर कहते हैं, जिसमें श्वास को अंदर भर लिया जाता है, ऐसे और अधिक भर लिया जाएगा, और अधिक भरेंगे, भरते चले जाएं। क्षमता का पूरा प्रयोग होने के बाद भी इसमें अतिरिक्त श्वास को भरते रहें। जब लगे कि हाँ अब पूरा भर दिया है, तो जालंधर बंद लगा के रोक देना अंदर। यथा सामर्थ्य भीतर रोक कर रखें, सामर्थ्य पूरा, क्षमता पूरी होने पर जालंधर बंद हटाकर राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सेल कर लेंगे, बाई नासिका से श्वास को पूरा बाहर निकाल देंगे। इसको कहते हैं अभ्यंतर वृत्ति। प्राणायाम तो बहुत सारे हैं, महर्षि पतंजलि जी के द्वारा 4 प्राणायाम अष्टांग योग में, योग दर्शन में द्वितीय पाद में बताए गए, साधन पाद में। वे प्राणायाम बहुत उपयोगी प्राणायाम है, ये प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। ठीक ठीक विधि अगर जान लेवे तो अपने भीतर पहले ही दिन से परिवर्तन देख सकता है। दूसरी बार फिर कर रहे हैं इस अभ्यंतर वृत्ति को, अभ्यंतर विषय को। अंदर रोक देंगे। यथा सामर्थ्य रोकें और दाएं को बंद करके नासिका को बाएं से श्वास को बाहर निष्कासित कर दें।
तीसरी और अंतिम बार आज का अंतिम प्राणायाम, दूसरा प्राणायाम अभ्यंतर विषय, अभ्यंतर वृत्ति का, वह फिर से एक बार कर लेते हैं। श्वास को फिर से पूरा भर लेंगे, यथा सामर्थ्य भरें, पूरे सामर्थ्य का प्रयोग करें, हल्का फुल्का नहीं। आप हम अपने सामर्थ्यों को भूल जाते हैं कई बार। और भीतर रोक देंगे, इंटरनल होल्डिंग अकॉर्डिंग टू आवर कैपेसिटी। जब घबराहट होने लगे उसके बाद भी थोड़ी देर प्रयास करें रोकने का। जब क्षमता पूरी हो जाए तो जालंधर बंद को हटाकर यानी गर्दन सीधी करके दाएं को बंद करके नासिका और बाएं से पूरे श्वास को बाहर छोड़ देंगे। ये प्राणायाम दुनिया की सबसे बड़ी समस्या जिसको हम मन का विचलित होना कहते हैं, उसको दूर करने के लिए, उस समस्या के समाधान के लिए, तो इसीलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण प्राणायाम है। योग करने वालों की सुबह किस प्रार्थना के साथ होनी चाहिए, आज हमने वह प्रार्थना सीखी। और आप इस प्रार्थना को यदि प्रातःकाल प्रतिदिन आप उठते हैं 5 बजे 6 बजे अथवा जितने भी बजे उठते हैं, आप इस प्रार्थना को अवश्य सुने। तो इस लाइव कार्यक्रम के रूप में जो हमने रखा कार्यक्रम, इसमें ये रिकॉर्ड भी हो जाता है, मतलब फेसबुक में आप इस कार्यक्रम के बाद भी इस प्रार्थना को सुन सकते हैं। और यही कार्यक्रम फिर कल हमारा चलेगा, जिसको YouTube कहते हैं। कविता जी गढ़वाल, आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। कल यही कार्यक्रम सुबह 7 बजे YouTube पर चलेगा, स्वामी चैनल के इसी YouTube चैनल पर, और फेसबुक पर लाइव चलता है। कल प्रीमियर चलेगा, तो 7 बजे कल फिर से इसी प्रार्थना को आप सुन सकते हैं। और अभी कार्यक्रम खत्म होने के बाद भी आप इसी फेसबुक पर सुन सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मन को कैसे नियंत्रित किया जाए, आज इस विषय पर हमने बड़े महत्वपूर्ण और संक्षिप्त चर्चा की। कम समय का कार्यक्रम था लेकिन बहुत महत्वपूर्ण था। इस बात को आपको सबको कह दूं कि मन को नियंत्रित करने के लिए महर्षि पतंजलि जी के 2 प्राणायाम प्रतिदिन किया करें। कल हम बाकी के 2 प्राणायाम को भी देखेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक करें योग, रहे निरोग। नमस्ते, ओम शम। स्वामी न्यूज के सभी दर्शकों का भी और स्वामी चैनल का भी हार्दिक आभार, धन्यवाद। ओम शम।